वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लश्कर आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तोलक एवं सरल मशीनें, लेबर एंड सिंपल मशीन्स क्या होती है, इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। क्या होती है सरल मशीनें और जटिल मशीनें? कितने प्रकार की होती है मशीन? दो प्रकार की, सरल मशीन और जटिल मशीन। जटिल तो क्या होती है? जो दो सरल मशीनों से मिलकर बनती है उसको क्या बोलते हैं? जटिल मशीनें। सरल मशीन कौन सी हो जाएगी? जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं? फूले। इसमें क्या कर रहा है ये लड़का? इसमें से क्या खींच रहा है? पानी। पहले कैसे खींचा जाता था पानी? औरतें कैसे झुककर कैसे खींचती थी पानी? अब क्या बन गई ये? इस प्रकार से। तो ये क्या है? एक प्रकार की मशीन, जिससे क्या होता है? आसानी से पानी निकाला जा सकता है। ये क्या है? जेसीबी। अगर जेसीबी नहीं होती तो क्या इतना भारी वजन उठा सकते थे क्या? जब से ये जेसीबी बनी, इससे क्या करते हैं? जो भारी वजन होता है उसको आसानी से दूसरी जगह स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे कोई लोहे का सामान है, उसको उठाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जेसीबी का। तो ये एक प्रकार की क्या है? मशीन है। सरल मशीन क्या होती है? जिससे, जैसे पुल्ले हो गया और क्या हो गई? पुल्ले किसको बोलते हैं? जो ये कुएं में से पानी निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं? पुल्ले। और दूसरा देखे तो क्या हो जाएगा? पहिया एवं धुरी। क्या हो जाएगा? पहिया एवं धुरी। सरल मशीनें किस प्रकार से कार्य करती है? जैसे ये हो गया। सरल मशीनों के एग्जाम्पल देखे तो क्या क्या हो जाएगा? ये क्या है? सरल मशीन का एग्जाम्पल, व्हील मतलब पहिए और धुरी। ये एक प्रकार की क्या है? सरल मशीन है। अगर स्क्रू को देखें तो ये भी क्या है? एक प्रकार की सरल मशीन है। ये हो गया पुल्ले, ये हो गया वेज। वेज किसे बोलते हैं? कील को। किसको बोलते हैं? वेज कील को। ये क्या है? एक प्रकार की सरल मशीन। अब जटिल मशीन का निर्माण कैसे होगा? इनमें से या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, मतलब दो या दो से अधिक सरल मशीनों से मिलकर जो मशीन बनती है उसी को क्या बोलते हैं? जटिल मशीन है। नेक्स्ट है हमारा सरल मशीन के कार्य। सरल मशीन के कार्य क्या क्या होते हैं? एक तो होता है बल गुणन की तरह, दूसरा गति की तरह, तीसरा हो जाएगा डायरेक्शन मतलब दिशा में परिवर्तन। किस प्रकार से कार्य करता है ये? जैसे ये किसी वस्तु को उठा रहा है, ये किसी वस्तु को उठा रहा है। क्या है ये? जेसीबी। ये क्या करती है? किसी वस्तु को उठाती है, तो इसका भी क्या लगता है? फोर्स। और इसका भी क्या लगेगा? फोर्स। तो ये किस प्रकार से कार्य करती है? बल गुणन की तरह। ये क्या है? साइकिल। ये क्या करता है? यहाँ से क्या करता है? पैडल घुमाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से पैडल घुमाते हैं। तो ये पीछे वाला पहिया क्या करता है? घूमता है। क्या करता है? ये मोशन करता है। तो ये क्या, किस प्रकार की मशीन है? गति गुणन। ये किस प्रकार कार्य करती है? गति गुणन की तरह। ये क्या है? पुल्ले। ये क्या करेगा? इसको ऐसे खींचते तो क्या करता है? ये कभी इस साइड जाएगा, कभी इस साइड आएगा। तो ये क्या है? एक प्रकार की दिशा में परिवर्तन। क्या हो रहा है इसमें? एक प्रकार से दिशा में परिवर्तन है। क्या क्या हो गए सरल मशीन के कार्य? एक तो हो गया बल घूर्णन की तरह, दूसरा हो गया मोशन घूर्णन की तरह, और तीसरा हो गया दिशा में परिवर्तन। अब देखिए जटिल मशीनें। जटिल मशीनें क्या होती है? जो दो या दो से अधिक सरल मशीनों से मिलकर बनती है उसी को क्या बोलते हैं? जटिल मशीनें। जैसे ये हो गई वेल्डिंग की मशीनें हो गई, तो दो या दो से अधिक साधारण मशीनों को मिलाकर बनाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं? जटिल मशीनें। नेक्स्ट है सरल मशीनों के प्रकार। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती है? हमारे कैलकुलेशन वाले टॉपिक में कौन सी मशीनें आती है? सरल मशीनें। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? सरल मशीनें। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती है? कितने टाइप होते हैं सरल मशीनों के? दो। कौन कौन से? उत्तोलक, लेवर, और दूसरा कौन सा है? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या होता है? झुका हुआ तल। जैसे ये कोई सीढ़ियाँ है, तो एक तो यहाँ से चढ़े और दूसरा यहाँ से डायरेक्ट किसी सामान को, यहाँ रखी हुई वस्तु को डायरेक्ट नीचे लेकर आए। ये कौन सी मशीन कहलाएगी? इंक्लाइंड प्लेन। कौन सी कहलाएगी? ये इंक्लाइंड प्लेन। जैसे इसमें हो रहा है, ये यहाँ से चढ़ेगा या फिर कोई वस्तु यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाए? नीचे।
यहाँ से कोई वस्तु रखी हुई डायरेक्ट कहाँ आ जाए, नीचे, ये कौन सी कहलाएगी, इंक्लाइंड प्लेन। और उत्तोलक, उत्तोलक लेवर कौन सा कहलाएगा, जैसे ये हो गई, जैसे गिरनी हो गई, और जैसे पुल्ले हो गया, और दूसरी कौन सी हो गई, पहिया एवं दूरी। ये किस प्रकार की है, उत्तोलक। किस प्रकार की है ये, लेवर मशीन है। अब हम पढ़ेंगे उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक क्या होती है, एक प्रकार की छड़ है। जैसे ये कोई उत्तोलक किसे बोलेंगे, जैसे ये कोई छड़ है, इसको क्या बोलेंगे, लेवर। क्या बोलेंगे इसको, लेवर। क्या होती है उत्तोलक, एक प्रकार की छड़ है। इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या लगा रहे हैं, ये कोई बोल रहे, इस पर क्या लगा रहे, फोर्स। क्या लगा रहे, इस पर फोर्स। ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का लोड। यहाँ क्या दे रहे हैं, लोड मतलब भार। यहाँ क्या करेंगे, अगर यहाँ से लोड लगेगा तो ये क्या करेगा, किसका प्रयास करेगा, इसको ऊपर उठाने का। ये किसका प्रयास करेगा, इसको ऊपर उठाने का। यहाँ से लोड लगेगा तो ये कहाँ चली जाएगी, नीचे। लेकिन ये क्या करेगा, इधर से प्रयास लगाएगा, मतलब एफर्ट लगाएगा, ताकि ये वापस कहाँ आ जाए, ऊपर। ये वापस कहाँ आ जाए, ऊपर। तो ये क्या लगाएगा, एफर्ट। इसको क्या बोलते हैं, प्रयास। ये क्या होता है, बीच में फलक्रम। क्या होता है ये, बीच में फलक्रम। ये क्या करता है, दोनों को, ये नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, झुक जाएगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ये क्या हो जाएगा, नीचे। और जब इधर से ये एफर्ट लगाएगा तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर लेकर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फलक्रम। फलक्रम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आलम। क्या बोलते हैं इसको, आलम। ये क्या हो जाएगा, प्रयास। ये क्या हो जाएगा, भार। यहाँ कोई वस्तु रखी हो उसको क्या बोलेंगे, लोड। जब इस पर फोर्स लगाया जाएगा तो ये कहाँ जाएगी, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर। जब ये वापस नीचे आने के लिए क्या लगाएगा, एफर्ट, मतलब क्या करेगा, ये प्रयास करेगा नीचे आने के लिए। तो ये हो गया एफर्ट। और ये क्या होती है, जब ये इधर जाती है नीचे तो ये नीचे झुक जाता है, और जब ये वापस ऊपर नीचे होगी तो ये इधर ऊपर नीचे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आलम। फलक्रम, ये क्या होगा, लोड। ये क्या होगा, प्रयास। इसमें क्या होता है, जब यहाँ से लोड लगाएंगे तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ये कहाँ चली जाएगी, नीचे। तब ये एफर्ट्स कैसे हो जाएगा, तब ये एफर्ट्स कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो ये क्या है, फलक्रम। और ये क्या है, प्रयास। क्या हो जाएगा, ये एफर्ट। इसमें क्या हो जाएगा, अब चेंज। जब इसको इस पर क्या लगाया जाए, फोर्स, तब ये कहाँ चली जाएगी, नीचे। मतलब इसमें क्या हो रहा है, चेंज। जब लोड और फलक्रम के बीच में, जब लोड और फलक्रम की दूरी देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भार भुजा। जब आलम और भार के बीच की दूरी काउंट करते हैं तो वो क्या होती है, भुजा, भार भुजा। और जब एफर्ट्स और आलम के बीच की दूरी लेते हैं तो वो कौन सी भुजा कहलाती है, एफर्ट्स आर्म। कौन सी कहलाएगी ये, एफर्ट्स आर्म। एफर्ट आर्म, ये कौन सी कहलाएगी, लोड आर्म। ये क्या दे रखे हैं इसके एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। प्रयास क्या होता है, किसी मशीन पर यांत्रिक कार्य करने के लिए लगाया गया बल प्रयास कहलाता है। जैसे उस वस्तु को नीचे लाने के लिए, जैसे इधर से वस्तु रखी हुई थी और उसको वापस इधर से क्या लगा रहे थे, प्रयास। मतलब उस वस्तु को वापस ऊपर लेकर आने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एफर्ट्स। भार क्या होता है, मशीन द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को क्या बोलते हैं, भार, मतलब लोड। आलम, फलक्रम क्या होता है, घूर्णन बिंदु को आलम कहते हैं। कौन सा होता है, ये क्या है, घूर्णन बिंदु, इसी को क्या बोलेंगे, आलम। प्रयास भुजा क्या होती है, प्रयास और फलक्रम के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रयास भुजा। और फलक्रम
और लोड के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? लोड भुजा। मतलब लोड आर क्या बोलेंगे? भार वाली। और जो फलक्रम है उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? भार भुजा, लोड आर्म। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें क्या होता है? FLE। क्या रखना है ये याद? इसका मतलब क्या है? फलक्रम। जब फलक्रम कहाँ हो? बीच में। इसका क्या हो जाएगा? जब लोड कहाँ हो? बीच में। लोड, ये क्या हो जाएगा? एफर्ट्स। ये क्या है? फली, FLE। इसका मतलब क्या है? जब फलक्रम कहाँ हो? बीच में। जब लोड कहाँ हो? बीच में। जब एफर्ट्स कहाँ हो? बीच में। जब फलक्रम बीच में होगा तो वो कौन सी श्रेणी का होगा? प्रथम श्रेणी का। जब लोड बीच में होगा तो वो कौन सा श्रेणी का होगा? सेकंड का, मतलब द्वितीय श्रेणी का। और जब एफर्ट्स बीच में हो तब क्या होगा? इसमें तृतीय श्रेणी का। ये किस प्रकार से कार्य करते हैं अब ये देखते हैं। प्रथम श्रेणी, जैसे ये है, ये क्या है? कैंची। क्या है ये? कैंची। यहाँ से क्या करेंगे? इसको ऐसे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लोड। यहाँ क्या रखेंगे? लोड। जैसे कोई कपड़ा है, यहाँ कपड़ा रखेंगे तो वो क्या है? एक प्रकार का लोड। उसी को काटेंगे तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पर फलक्रम। फलक्रम क्या करेगा? ये यहाँ से लोड रखेंगे तो ये क्या करेगा? फलक्रम। मतलब ये क्या हो जाएगा? इसमें आलम्ब। ये क्या करेगा? पीछे से एफर्ट्स लगाएगा। क्या करेगा? ये पीछे से एफर्ट्स लगाएगा। क्या है ये? कैंची। इसमें क्या होगा? आगे क्या रखते हैं? कपड़ा। तो वो क्या है? एक प्रकार का लोड, मतलब किसी वस्तु को रख रहे। तो ये पीछे से क्या लगाएगा? एफर्ट। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पर फलक्रम में। ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्या करती है? बार बार ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? फलक्रम में। जो बीच में फलक्रम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रथम श्रेणी का। जैसे कैंची हो गई, बीम बैलेंस हो जाएगा। ऐसे द्वितीय श्रेणी वाले में क्या होता है? यहाँ क्या रखते हैं? लोड। क्या रखते हैं? बीच में लोड। यहाँ क्या लगाएंगे? एफर्ट्स। ये क्या हो जाएगा? इसमें फलक्रम। क्या कर रहे हैं इसमें? ये क्या है? एक यहाँ क्या रख रहे हैं? अखरोट। क्या रख रहे हैं यहाँ पर? अखरोट। जब इसको ऐसे दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फलक्रम देगा। और यहाँ पीछे से क्या लगा रहे हैं? एफर्ट्स। जब पीछे से एफर्ट्स लगा रहे तब क्या कर रहा है? ये इसको ऐसे दाबेगा तो यहाँ से क्या होगा? ये अखरोट टूट जाएगा, जिससे क्या मिलेगा हमें? फलक्रम। ये कौन सी श्रेणी में आएगा? द्वितीय श्रेणी में, क्योंकि लोड कहाँ है? बीच में। जहाँ लोड बीच में होगा वो कौन सी श्रेणी का होगा? सेकंड का। ये कौन से का होगा? फर्स्ट का। ये कौन से का होगा? सेकंड का। ये कौन से का होगा? थर्ड का। तृतीय श्रेणी में कौन से आते हैं? जैसे चिमटा हो गया। चिमटे से क्या करते हैं? यहाँ क्या रखते हैं? लोड। क्या रखते हैं यहाँ पर? भार। जैसे रोटी, रोटी को उठाते किससे? चिमटे से। तो क्या होगा? इसमें आगे रखेंगे रोटी को तो क्या हो गया? ये भार। इसमें क्या होगा? अब पीछे से क्या लगाएंगे? बीच में क्या लगाएगा? ये एफर्ट्स। यहाँ से क्या लगाएगा? ये एफर्ट्स। एफर्ट्स। पीछे क्या लगेगा? इसमें फलक्रम। क्या लगेगा इसमें? पीछे से फलक्रम। क्या होगा इसमें? आगे से आगे क्या रखेंगे? लोड। मतलब यहाँ क्या रख रहे हैं? भार। ये यहाँ से क्या लगाएगा? एफर्ट्स। तो पीछे क्या प्राप्त होगा? फलक्रम। जैसे ये एग्जाम्पल हो गए, इसमें यहाँ क्या लग रहा है? लोड।
ये क्या है, इधर से क्या लगा रहा है, फोर्स, मतलब क्या लगा रहा है, ये एफर्ट्स। ये बीच में क्या हो जाएगा, फलक्रम है, मतलब क्या है, ये आलम है। ये क्या करता है, अगर लोड इस साइड लग रहा है तो इस साइड झुक जाएगा, अगर इस साइड लग रहा है लोड तो इस साइड झुक जाएगा। जैसे ये है, ये मैन बैठा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से क्या कर रहा है, ये एफर्ट्स लगा रहा है और फलक्रम कहाँ है, बीच में। इसी प्रकार ये द्वितीय श्रेणी के हो जाएंगे और इसी प्रकार तृतीय श्रेणी के हो जाएंगे। अब भाई यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ किसे बोलते हैं, भार बट्टा प्रयास के अनुपात को क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ। मतलब क्या है इसमें, यह मशीन से प्राप्त बल का मशीन पर लगाए गए बल का अनुपात होता है। क्या होता है यांत्रिक लाभ, भार बट्टा प्रयास। इसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बट्टा एफर्ट्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ लगाएंगे एफर्ट्स 3 न्यूटन। क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स ही होता है, एफर्ट्स लगाते हैं वो क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। तो यहाँ लगा रहे 3 न्यूटन, तो लोड जैसे मान लिए 15 न्यूटन है। एफर्ट्स कम है तो लोड ज़्यादा होगा, लोड कम होगा तो एफर्ट्स ज़्यादा होगा। अब है उत्तोलक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेवर। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ लेवर, जैसे ये कोई दो वस्तु रखी हुई है, ये क्या है पृथ्वी, ये क्या है कोई बॉल, क्या है ये पृथ्वी, ये क्या है बॉल। इससे पहले समझते हैं बलागुण। बलागुण क्या होता है, जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, इसमें क्या होगा, जैसे कोई वस्तु रखी हुई है कहाँ पर, लेवर पर, तो ये क्या करेगा, इधर से बल लगाएगा, ये भी क्या करेगा, इधर से बल लगाएगा। तो इसमें क्या होता है, बल की दिशा अलग अलग होती है, क्यों, क्योंकि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि। इनके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, d। क्या मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी d। और जो ये फोर्स लग रहा है उसको किस में लेते हैं, f में। किस में ले रहे हैं, f में। बल आघूर्ण क्या हो जाएगा इसमें, किसी बल द्वारा किसी वस्तु में घूर्णन हो तो उसी को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, किसी वजह से घूर्णन हो, उसी को क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण। इसका हो जाएगा F इंटू डी। ये क्या है, बल, क्या है ये बल, d क्या हो जाएगा इसमें, दूरी। इसी प्रकार बल आघूर्ण क्या सब में सेम रहेगा, बल आघूर्ण इस पर भी लगेगा और बल आघूर्ण इस पर भी लगेगा, मतलब इन दोनों का बल आघूर्ण क्या है, समान। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, भार मल्टीप्लाई भार की भुजा। क्या हो जाएगा इसमें, भार इंटू भार की भुजा बराबर भार इंटू भार की भुजा हो गया। अब क्या आएगा इसमें, एक तरफ से भार लगाएंगे, दूसरी तरफ से क्या लगता है, एफर्ट्स। मतलब एक तरफ से एफर्ट्स लगेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, भार, मतलब क्या होगा इसमें, लोड। तो क्या हो जाएगा, भार बराबर प्रयास इंटू प्रयास की भुजा, प्रयास की भुजा। क्या हो जाएगा इसमें, प्रयास इंटू प्रयास की भुजा। इसको क्या बोलते हैं, लोड। भार की भुजा को क्या बोलते हैं, लोड आर्म। ये क्या हो जाएगा, एफर्ट्स इंटू एफर्ट्स की भुजा, क्या हो जाएगा, एफर्ट्स आर्म। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लोड, क्या है ये, लोड। इस एफर्ट को कहाँ लेकर आ रहे हैं, इसके नीचे, लोड बराबर में ये यहाँ क्या बचा है, यहाँ पर
एफर्ट्स आर्म, क्या हो जाएगा इसमें, एफर्ट आर्म बट्टे में, ये इसके साथ में गुणा में, तो ये नीचे जाके किस में चेंज हो जाएगा, भाग में, तो ये क्या आ जाएगा, लोड एफर्ट, लोड आर्म, क्या हो जाएगा ये, लोड आर्म। ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, ये उत्तोलक का सिद्धांत, लोड बट्टा क्या होता है, एफर्ट्स, लोड बट्टा एफर्ट्स, क्या लेकर आ रहे हैं यहाँ से नीचे, एफर्ट, तो क्या हो जाएगा, लोड बट्टा एफर्ट बराबर में एफर्ट आर्म बट्टा में क्या आ जाएगा, लोड आर्म। नेक्स्ट है वेग अनुपात, वेग अनुपात क्या होता है, वेलोसिटी रेशो, क्या होता है इसमें, ये क्या है, प्रयास, ये क्या है, लोड, ई का मतलब क्या है यहाँ पर, एफर्ट, एल का मतलब क्या है यहाँ पर, लोड, मतलब ये क्या है, जितने भार से क्या लगाएंगे, एफर्ट, मतलब जितना भार होगा उस पर क्या लगाएंगे, एफर्ट, तो उसी का अनुपात क्या हो जाएगा, वेग अनुपात, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ किसका हो जाएगा, लोड का, क्या होता है, वेग अनुपात, इसे भार के विस्थापन के प्रयास के विस्थापन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्या हो जाएगा इसमें, वी अपॉन में वी एल, किसका अनुपात है ये, वेग अनुपात। आज हम क्या क्या पढ़े, सरल मशीनें किसे कहते हैं, सरल मशीन और जटिल मशीन किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से दिखाई देती है। इसके बाद हम पढ़े सरल मशीन के कार्य, सरल मशीन के कार्य किस प्रकार से होते हैं, जैसे बल घूर्णन की तरह, गति घूर्णन की तरह, दिशा परिवर्तन की तरह। इसके बाद हम पढ़े एफर्ट्स क्या होते हैं, जटिल मशीनें क्या होती है और भार क्या होता है, आलम्ब क्या होता है, फलक्रम क्या होता है, और क्या पढ़े हम, प्रयास दूरी क्या होती है और भार दूरी क्या होती है, मतलब एफर्ट्स लोड क्या होता है, एफर्ट्स आर्म क्या होती है और लोड आर्म क्या होती है। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखें और क्या पढ़ रहे हैं आगे, उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। इनको कैसे याद रखना है, एफ का मतलब क्या होता है, फलक्रम, इसका मतलब क्या है, अगर फलक्रम बीच में आएगा तो क्या होगा, वो कौन सी श्रेणी में आएगा, फर्स्ट में, अगर लोड बीच में होगा तो कौन सी श्रेणी में आएगा, सेकंड में, अगर एफर्ट्स कहाँ लग रहा हो, बीच में, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा, थर्ड श्रेणी में। इसके क्या देखें हम एग्जाम्पल। इसके बाद हम पढ़े थे क्या होता है यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ के बाद हम पढ़े थे लेवर का सिद्धांत, क्या होता है उत्तोलक का सिद्धांत, इसके बारे में पढ़े थे, बलागुण क्या होता है, और उसके बाद क्या पढ़े हम, वेग अनुपात, क्या पढ़े लास्ट का, वेग अनुपात। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।